हेलो एवरीवन गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 24 नवंबर 2020 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है एसएससी सीपीओ का, उसके मुझे कुछ क्वेश्चन मिल पाए हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि ऑथेंटिकेट क्वेश्चन हो और है भी। बाकी एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर हो गए हैं तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे करेक्ट जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन ये नहीं ये रहा, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ फिर आपको क्वेश्चन, एक एक करके आप क्वेश्चन को मैच कराइएगा। पहले मैं जीके के क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। तो जीके का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। देखिए पूछा था आपसे आईपीएससी में एफ का मतलब क्या है ना, जैसे होता है ना आईपीएससी कोड, है ना। तो आईपीएससी में आपसे पूछा था एफ का क्या मतलब है, तो मैं पूरा बता दे रहा हूं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ओके। तो ये हो गया आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आईपीएससी का फुल फॉर्म। तो उस हिसाब से एफ का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मोहो की यूनिट क्या है। क्या पूछा था, मोहो की यूनिट। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। मोहो की यूनिट आपसे पूछा था, है ना। तो देखिए ओम की यूनिट, ओम जो होता है वो यूनिट होता है किसका, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का। तो मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिएगा। रेजिस्टेंस कहिए या फिर आप कहिए रेजिस्टेंस कहिए, तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी या फिर इसको प्रतिरोध भी बोल सकते हैं आप। प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी क्या, ओम। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इससे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अब आपसे क्या पूछा था, मोहो। तो मोहो जो हो जाएगा इसको रिप्रेजेंट आर से किया जाता है। तो मोहो जो होता है वो 1/r होता है। क्या होता है, 1/r, ठीक है। और इसको बोला क्या जाता है, कंडक्टेंस। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस या फिर चालकता। क्या बोला जाता है, चालकता। तो उस हिसाब से मोहो किसकी यूनिट हो गई, चालकता की यूनिट हो गई, है ना। तो अगर ऑप्शन में कंडक्टेंस या चालकता आप कोई भी लगाएं तो वो सही है। आप गलती से रेजिस्टेंस लगा दिए होंगे या प्रतिरोध तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। आई थिंक आप ये चीजें समझ पाए होंगे अच्छे से। देन आपसे पूछा गया था कि आपसे, हाँ ये पूछा गया था 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, इसका आंसर होगा आपका आंसर हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय, है ना। मालदीव और मिनिकॉय, ओके। अच्छा, अब मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे से याद कराता हूं। अपकमिंग एग्जाम कोई भी होगा वो बहुत अच्छे से आप क्लियर कर ले जाओगे, जितने भी चैनल है। तो आपको एक लाइन याद करनी है, वो लाइन क्या है, सुन, काफी इंटरेस्टिंग है, ट्रिक है। सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर। यहां पर का कोई मतलब नहीं, बस याद करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा। सुन, तो सु से आपका हो जाएगा क्या, सुमात्रा। क्या हो जाएगा, सुमात्रा, ठीक है। अच्छा ये हो गया, और एक साथ है सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर, और साथ में आपको याद कर लेना क्या, ग्रेड 8, 9 और 10, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो अब यहीं से आपसे पूछा जाता है, जैसे देखिए आपसे पूछा गया कि आपसे 8 डिग्री चैनल, ये ऊपर लिखा हुआ है 8 ग्रेड डिग्री चैनल है, और ये 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, और ये क्या है, 10 डिग्री है। तो ग्रेड का मैंने क्या बताया, मा से मालदीव और मी से क्या हो जाएगा, मिनिकॉय। तो इसका क्या हो जाएगा, मालदीव और मिनिकॉय, ओके। मालदीव और मिनिकॉय, ओके। देन आपका इसका जो हो जाएगा मिल है, तो मिल से क्या हो जाएगा, मी से आपका मिनिकॉय ही रहेगा, है ना, मिनिकॉय। और ला से आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ओके। क्लियर हो गया। और 10 में क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। सु से आपका हो जाएगा, देखिए ग्रेट वाला अगर जो पूछता, जैसे 8 डिग्री पूछा वैसे ग्रेट पूछता, तो आपका सुमात्रा और आपका क्या हो जाता, निकोबार। ना से क्या हो जाता, सुमात्रा, ये सु से, और ना से हो जाता आपका निकोबार, ओके। तो उस हिसाब से आपको सिंपल एक, देखिए ये काफी फनी भी है कि आप सिंपल कहेंगे सुन मामी मिल अंडमान निकोबार पर, और मामी क्या रिप्लाई करेंगे, मामी कहेंगे ग्रेड 8, 9, 10, ठीक है। और उससे आपको ये 3 चीजें दिमाग में रखेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूं और आगे के क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो था आपका साहित्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, है ना। ये बताइएगा, 2 लोग क्वेश्चन इसको भेजे थे, अब आप बताइएगा सही है या नहीं। तो आपसे पूछा गया था साहित्य पुरस्कार की शुरुआत, साहित्य पुरस्कार की आपसे पूछा था शुरुआत, है ना। साहित्य पुरस्कार की जो शुरुआत है ये आपकी कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1955
1955 में। गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए जैसे मैंने 2-3 आपको ट्रिक बताया, जैसे ये ध्यान से समझिए, ये जो मैंने ट्रिक बताया है ऐसे करके मैंने 50 ट्रिक बनाया है, और वो ट्रिक आप कोई भी, अभी मैं 3-4 क्वेश्चन जो एक शिफ्ट में पूछा गया 3 से 4 क्वेश्चन उस ट्रिक से आए हैं, और ये आई थिंक एक लाइन याद करेंगे तो आप 1-2 एग्जाम नहीं, चाहे जो एग्जाम देने जाए सब में ये चीजें वर्क करेंगी। तो उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जीके जीएस ट्रिक के नाम से, उस पर क्लिक करके ऐसे आप 50 उन सब ट्रिक में मैंने ये चीजें बताया है, ठीक है। तो साहित्य हो जाएगा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आपसे पूछा गया था ये हो गया, हाँ बम्बू डांस। बम्बू डांस कहाँ का है, देखिए इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। बम्बू डांस, ये बम्बू डांस आपका है मेघालय का। कहाँ का है, मेघालय का, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखिए बम्बू, मेघ, राउ, कस, चूंगा, नागा। अब देखिए राउफ हो जाएगा आपका कश्मीर, और बम्बू हो जाएगा मेघालय, और चोंगा हो जाएगा आपका नागालैंड, क्योंकि नागा है, ठीक है। तो बम्बू, मेघ, राउ, कस, चोंगा, नागा 3-4 बार बोलिए, आराम से याद हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जीके जीएस ट्रिक के नाम से, उसको आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूं जो चीजें हो चुकी हैं, देन आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियो भी आपको मिलती रहे, ठीक है। देन 8 डिग्री हो गया, हाँ कृष्णा नदी पर डैम शायद पूछा था, बताइएगा यही था या कुछ और था। कृष्णा नदी पर जो डैम है वो है आपका कौन सा, नागार्जुन। ये भी आसान है, ये तो सबको पता ही होगा। कृष्ण जी अर्जुन को बहुत मानते थे, तो कृष्ण अर्जुन है ना, नागार्जुन हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हूं, पर बताइएगा, मुझे तो लग रहा आया था, क्योंकि क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। ये है आपका अर्जुमंद ऐसे करके है, अर्जुमंद है ना, अर्जुमंद बानो की माँ का नाम शायद पूछा था, माँ का नाम, अर्जुमंद बानो की माँ का नाम आपसे पूछा था। तो ये है आपकी प्लोंड्रेगी, काफी टफ क्वेश्चन अगर जो आया था तो किसको कहा जाएगा, क्योंकि शायद ही कोई लगा पाया होगा। प्लोंड्रेगी बेगम है ना। अच्छा, ये जो है अर्जुमंद बेगम, ये मुमताज महल का दूसरा नाम था, है ना। मुमताज महल को ही अर्जुमंद बानो भी कहा जाता है, तो मुमताज महल को ही कहा जाता है, ठीक है। आपसे ये शायद पूछा था, अगर था तो बताइएगा, है ना। अगर आप ऑप्शन में वो था तो एकदम सही है। हाँ ये भी पूछा गया था आपसे, चंद्रकांता के लेखक, है ना, चंद्रकांता के लेखक, हाँ बिल्कुल सही यही आया था, चंद्रकांता के लेखक। तो ये हो जाएगा आपका देवकी नंदन खत्री। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम सही है, ठीक है। बाकी मैंने ये बता ही दिया। हाँ ये शायद नहीं, कंफर्म ही होगा जहां तक ये पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, कुछ लोग अध्यक्ष बता रहे थे, कुछ लोग महासचिव। हालांकि मुझे तो क्योंकि 3 लोगों ने महासचिव भेजा था तो मैं वही मान के चलता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर यूएनओ जिसको बोलते हैं, उसके महासचिव आपसे पूछा था। महासचिव कौन है, तो ये एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। अगर आपने ये लगाया है तो आपका एकदम सही है, ओके, एंटोनियो गुटेरस हो जाएगा, ठीक है। हाँ फिर मैंने क्या बताया, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात अगर पूछा गया था तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, नर्मदा नदी पर, ओके। ओमसला से रिलेटेड अगर आया था, मुझे तो नहीं लगता यही पूछा रहा होगा, किसी ने गलती से लिख दिया होगा। ओमसला से अगर आया था तो V = IR होता है, या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, I से होता है, ठीक है, ओके। देन आपका हाँ ये पूछा था कि लाल बहादुर शास्त्री का ड्यूरेशन, है ना, मतलब कार्यकाल। तो लाल बहादुर शास्त्री का मैं अच्छे से बता दे रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री का जो आपका ड्यूरेशन था या कार्यकाल था वो आपका था 9 जून 1964 से। हालांकि आई थिंक आपसे वो पूछा रहा होगा कितना समय के लिए, पर मैं पूरा बता दे रहा हूँ। 9 जून 1964 से लेके आपका था 11 जनवरी 1966। ये आपका पूरा क्या था, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल था। ये भी क्वेश्चन जहां तक आया था, क्योंकि 2-3 लोगों ने भेजा था इसको, ठीक है, ओके। बाकी कोई भी गाइस किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, लगे आपको ये नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आया था फिर, ठीक है। ये हो गया आपका। और रेड डाटा बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, रेड डाटा बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, क्या था मुझे नहीं पता, बट रेड डाटा बुक जो होता है वो जो मतलब कह सकते हैं जानवर वगैरह विलुप्त हो रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड इस बुक के बारे में लिखा जाता है। तो ये होता है रेड डाटा बुक। अब क्या था क्वेश्चन मुझे नहीं पता। देन आपका है
ये क्वेश्चन था, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य। तो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य जो है, फर्स्ट स्टेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी अचानक से मुझे याद आया, शायद मैंने ये क्वेश्चन लिखा भी नहीं है, वो था उड़ीसा किससे अपनी सीमा साझा नहीं करता है ना? उड़ीसा कौन सा ऐसा राज्य है जिससे अपना सीमा साझा नहीं करता? तो ऑप्शन में आपके बिहार था, है ना, जो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो उड़ीसा सीमा साझा नहीं करता, किसके साथ नहीं करता? तो वो हो जाएगा आपका क्या? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद मैंने लिखा नहीं था, वैसे ही सुन लिया था क्योंकि फोन पे बता रहा था वो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये तो सबको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। T20 में एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाए, या 6 छक्के कौन लगाए थे? तो वो लगाए थे युवराज सिंह। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, अगर आया था क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। देन आपका है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कान्हा नेशनल पार्क, तो आप क्या बताओगे? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये है आपका मध्य प्रदेश। इसको भी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है अपने वीडियो। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आ गए लगभग, लास्ट तक बताऊंगा। और एक और आया था आपका, ये था कि फ़ारेनहाइट, तो ये पहली शिफ्ट की जब मैं एनालिसिस करा था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो डिग्री से आपका था, डिग्री सेल्सियस से था, डिग्री सेल्सियस से था, पहली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें था डिग्री सेल्सियस से, तब पूछा गया था फ़ारेनहाइट, है ना। अब पूछा गया था डिग्री, मतलब जो अब क्वेश्चन आया था उसको आया था केल्विन में कन्वर्ट करना था। तो उसके लिए मैंने तब भी एक फार्मूला तो बताया था, अब भी बता दे रहा हूँ। C/5 = F-32/9 = K - 273/5। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है, कोई भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी टेम्परेचर को किसी भी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पता है, और फिर आपको किस में चाहिए? केल्विन में अगर चाहिए तो आप किसके इक्वल कर दो? इन दोनों के इक्वल, और यहाँ से दो जो बिंदु इक्वेट कर दोगे, C/5 F -32/9, हाँ यही होता है। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैं कराऊंगा तो टाइम फालतू बर्बाद होगा। लाल बहादुर शास्त्री का हो गया कार्यकाल। देन आपका, हाँ मैमल्स का फाइलम पूछा था, मैमल्स किस फाइलम से आते हैं? तो मैमल्स हो जाएगा आपका किस फाइलम से आते हैं? तो मैमल्स जो हो जाएगा आपका सिंपल हो जाएगा कॉर्डेटा। किससे? कॉर्डेटा से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि ये था कि ये CO का इंडिया परमानेंट मेंबर कब बना, है ना, संघाई कॉर्पोरेशन जो है। तो SCO का इंडिया जो है परमानेंट मेंबर जो बना था, इंडिया परमानेंट मेंबर जो बना था वो आई थिंक 2017 में था। हाँ बिल्कुल, 2017 में ही आपका पाकिस्तान भी बना था और 2017 में ही इंडिया भी बना था SCO का परमानेंट मेंबर। ओके, ये हो गया। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अगर आपके पेपर में आया था सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हो जाएगा आपको अमरकंटक से। सोन नदी आपका अमरकंटक। ठीक है गाइज, मैं ये जो वीडियो लाता हूँ इसके साथ ही मैं सेकंड वीडियो भी लाता हूँ, वो थोड़ा लेट रहता है, उसमें एग्जैक्ट लगभग मुझे सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का एक साथ लेके आता हूँ। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे विजिट करते रहिए, या फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वो वीडियो आपको एक्यूरेट मिल जाए। ये थोड़ा जल्दी लाता हूँ तो इसमें एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, और ये आप बताएंगे कि हाँ सर यहाँ से ये गड़बड़ हुआ है। ठीक है, पाक स्टेट कहाँ है ये भी शायद पूछा गया था, तो बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में था। हाँ, ये था शायद 2022 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो विंटर ओलंपिक जो 2022 का होगा चीन बीजिंग में होगा। ठीक है, चीन बीजिंग, बट मुझे नहीं लगता ये आया, क्योंकि चीन 2022 लिख दे रहा हूं मैं, 2022 ओलंपिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा चीन के बीजिंग में। ठीक है, बट एक दो लड़की ये भी कह रहे थे क्वेश्चन, अब पता नहीं हो सकता दोनों भी आया हो। एक वो था आपका कि फीफा वर्ल्ड कप, है ना, 2020 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, है ना, 2022 फीफा वर्ल्ड कप ये आपका होगा कतर में। कहाँ? कतर में। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये भी था 2087 था या 1986 था, 1986 या 1987। भारत का मतलब कौन सा राज्य 1900 भारत में सम्मिलित हुआ ऐसे करके था। तो
जो आपका मिजोरम राज्य है वो 1986 या 87 में भारत में सम्मिलित हुआ था, है ना। तो भारत का राज्य 1986 या 87, जो भी आपके ऑप्शन में, मुझे जहां तक लगता है 1987 ज्यादा करेक्ट है। तो 1987 में भारत का जो राज्य बना था वो क्या था, मिजोरम था, है ना। अगर आपने लगाया है तो एकदम सही है, अगर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ओके, देन हो गया आपका ओलंपिक, मैंने बता ही दिया। धुआंधार जलप्रपात भी हो गया। साहित्य की पुरस्कार की शुरुआत भी मैंने बता दिया। बस इतने ही, मोह भी मैंने बता दिया। यही गाइस हैं, इतने क्वेश्चन मुझे मिल पाए। आई थिंक मैं कह सकता हूँ 20-25 के आसपास क्वेश्चन मिल पाए हैं। बाकी जो मुझे मिलते रहेंगे मैं बताता रहूँगा। 2 डेज इंडिया, पता नहीं क्या ऐसे बुक था, वो कंफर्म नहीं, तो मैं उसको बताता नहीं हूँ। बस इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे गाइस। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन जो लेके आऊंगा उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट की एनालिसिस एक साथ कराऊंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।